श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। बोले हमने तो राक्षसों को अमर बनाया था कि मरेंगे नहीं। हनुमान जी ने हमारे वरदान की मर्यादा भी रख ली, उनको मारा भी नहीं और धरती पर रहने नहीं दिया, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा से ही ऊपर फेंक दिया। हनुमान जी की ऐसी महिमा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हनुमान जी इतने बड़े बलवान होने के बाद भी हमारी मर्यादा स्वीकार करके ही ब्रह्मास्त्र में बंध गए थे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा और जितने मुनि हैं वे भी प्रशंसा करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की सभी संत मननशील मुनिजन हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। और नारद सारद सहित अहिसा नारद जी भी, सरस्वती जी भी और शेष भगवान भी, यम कुबेर दिक्पाल जहां ते यम, यमराज भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। यमराज क्यों करते हैं? हनुमान बाहुक में वर्णन है, तोरी जमकातरी मंदोदरी कठोर आनी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। जम कातर, रावण ने एक ऐसा दरवाजा बनाया था अपने महल में, द्वार, उसका नाम था यम कातर द्वार। यम कातर द्वार जिसमें प्रवेश करने से यमराज भी कांपने लगता था। यमराज जहां कांपने लगे ऐसा दरवाजा यम कातर। और वहां यमराज डरे तो जाए कौन? पर हनुमान जी ने एक छलांग लगाई, उड़ान लगाकर, और मंदोदरी आदि महारानियां उसी के भीतर थी। तोड़ यमकातर, उस दरवाजे को ही तोड़ डाला। और जब हनुमान जी ने यमकातर द्वार को तोड़ा तो यम भी प्रशंसा करने लगा कि धन्य है बजरंग बली। यम कुबेर दिक्पाल जहां ते कवि कोविद। तुलसीदास जी कहते हैं इतने सब इकट्ठे भी हो जाए तो हनुमान जी तो सकल गुण निधानम है, कही सके कहां ते। इनके यश का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज सुग्रीव जी के संग रहते हैं। सुग्रीव जी ने आते देखा राम जी लक्ष्मण जी को, डर गए। जिन भगवान के दर्शन से भय भाग जाता है उनको देखकर सुग्रीव भय से भागने लगे। हनुमान जी से बोले आप जाकर देखो। हनुमान जी बोले हम क्यों देखें, तुम्हारी आंखें नहीं है। सुग्रीव बोले आंखें बहुतों की होती हैं पर देखना किसी किसी को आता है, आप देखो। और दूसरा संकेत यह है कि भगवान को देखना हो तो सदगुरु की आंख से ही देखना चाहिए। अपनी आंख भगवान को पहचानने में समर्थ नहीं। या तो अपनी आंख भगवान को पहचानने में समर्थ हो तो स्वयं पहचान ले, और अगर वैसी सामर्थ्य नहीं है तो जिसकी आंख भगवान को पहचानती है उसकी बात मान ले। सती जी के साथ यही कठिनाई हुई थी कि वे अपनी दृष्टि से तो भगवान को पहचान नहीं सकी और शंकर जी की दृष्टि पर भरोसा नहीं था। पर सुग्रीव जी ऐसे नहीं है। सुग्रीव जी अपनी दृष्टि से पहचान भले ही नहीं पाते पर हनुमान जी की दृष्टि पर उन्हें भरोसा है। आप जाकर देखो। इसको बोलते हैं सदगुरु शरणागति। आप जाकर देखो। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन अपने बेटे को ले गए किसी महात्मा के आश्रम में। बोले महाराज आप बड़े सुयोग्य हो, इसको पढ़ाओ। महात्मा बोले पढ़ा देंगे। बोले पढ़ाने का तो नाम है, ये तो वैसे ही योग्य है। पिता बोला कोई कमी होगी ही नहीं, और होगी तो बताना, 2-3 महीने बाद हम आएंगे। आया, मेरे बेटे में कोई कमी तो होगी नहीं। आचार्य जी बोले कि बिल्कुल कोई कमी नहीं, 100 लक्षणों में से इसमें 98 हैं, केवल 2 नहीं है। पिता बोला 2 कौन से नहीं है?
हमें आश्चर्य है कि दो क्यों नहीं है। महात्मा बोले दो ये है कि इसमें खुद की अकल है नहीं, एक हमारी मानता नहीं, दो बाकी तो सब ठीक। ऐसे को बोलते हैं उभय भ्रष्ट। पर सुग्रीव जी कहते हैं कि भाई हम नहीं देख पा रहे। एक सज्जन बोले सबसे बड़ा ज्ञान क्या? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। सुग्रीव को अपनी असमर्थता का बोध है। एक आदमी बोला अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। हमने कहा अंधेरा तो दिखाई देता है। अज्ञान में किसी का ज्ञान न हो पर अज्ञान का तो ज्ञान है। सुग्रीव जानते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, हो सकता बाली ने भेजे हो, आप जाकर देखो। हनुमान जी बोले हम जाकर देखें तो का आप जब वहां पहुंच जाओ तो हमें इशारा कर देना। कितना बढ़िया संकेत है कि वहां जाकर तो इशारा ही किया जा सकता, वहां बोलकर नहीं बताया जा सकता। हनुमान जी बोले मुझ पर भरोसा? कहा तो फिर बैठो आराम से, तुम्हें कहीं नहीं जा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जी ने देखा हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आ रहे। राम जी मन ही मन बड़े खुश हुए, वाह हनुमान जी भेष तो बहुत बढ़िया बनाए। हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने राम जी को देखा तो सिर झुका दिया। माथ नाए पूछत अस भयउ। राम जी मन ही मन खूब हंसे कि हनुमान जी बने हुए ब्राह्मण हो, असली नहीं हो। हनुमान जी ने मन ही मन पूछा कैसे जाना प्रभु आपने? राम जी बोले जब मुझे क्षत्रिय कह रहे हो, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा, तो ब्राह्मण कैसा क्षत्रिय को देखकर जिसका सिर झुक जाए? आपको तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है ना, क्षत्रिय को देखकर सिर झुका दिया, इसलिए तुम बने हुए ब्राह्मण लगते हो नहीं। हनुमान जी भी कब चूकने वाले, मन ही मन बोले कि प्रभु अगर हम बने हुए ब्राह्मण हैं तो आप भी बने हुए क्षत्रिय हो नहीं। राम जी बोले कैसे जाना कि मैं क्षत्रिय नहीं? बोले आपने कैसे जाना? राम जी बोले हमने ऐसे जाना, वो ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय के आगे सिर झुका दे? हनुमान जी बोले वो क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मण को देखकर सिर न झुकाए? आपका भी तो नहीं झुका। तो हम समझ गए कि जैसे हम ब्राह्मण वैसे ही आप क्षत्रिय। हम भी बनकर आए हैं, आप भी बनकर आए, और आप अपने भक्तों का काम बनाने के लिए आए हो, हम भी आपके भक्त का काम बनाने के लिए आए हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना। भगवान ने अपने को छिपा लिया। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। हनुमान जी बोले आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। भगवान बोले नहीं, हम राजा दशरथ के बेटे हैं, वन में आए थे, यहाँ सीता जी का हरण हो गया, हम उन्हें खोजते हुए घूम रहे हैं। हनुमान जी चरणों में गिर गए, पहचान लिया पहचान लिया। भगवान बोले कैसे पहचाना? बातों से तो मैंने नहीं कहा मैं वह हूं जो तुम समझ रहे हो। हनुमान जी बोले प्रभु आपकी पहचान बातों से थोड़ा ही होती है। का फिर का आपको देखा तो हमें लगा कि इन्हें कहीं देखा है, तो मैं सोचने लगा कहां देखा है, याद आया, अरे जानकर चरणों में गिर गए। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी बोले नाथ शैल पर कपिपति रहाई। भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि अपने बारे में बताओ, और हनुमान जी बता रहे हैं सुग्रीव के बारे में। उपकारी की यही वृत्ति होती है, और जो उपकारी नहीं होते तुम्हें अपनी पड़ी है, हमें अपनी तो कहने दो पहले। हनुमान जी अपनी नहीं कह रहे। शैल पर भगवान मन में हंसे कि अद्भुत बात है। जैसे हम आप में से किसी आदमी से पूछें भैया आपका परिचय, और दूसरा कहे कि वो शर्मा जी हैं नासिक में रहते हैं, तो हम उनके बारे में तो नहीं पूछ रहे। भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी के बारे में आप कौन हैं, और हनुमान जी कहते हैं ये सामने पहाड़ दिख रहा है, इस पे बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। राम जी को हंसी लगी कि हम पूछ रहे इनके बारे में, ये बता रहे हैं उनके बारे में। भगवान ने फिर कहा कि राजा है तो ये पहाड़ पे क्यों रहते हैं? राजा है तो महल में रहे, किले में रहे, पहाड़ पे रहे तो काहे के राजा है? ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई पूछे कि भाषण किसका हो रहा, का मौनी जी का। मौनी जी का और भाषण, पूरी कचौड़ी सब्जी दाल चावल किसके लिए? बोले फलाहारी जी के लिए। राजा साहब कहां रह रहे? का पहाड़ पर। अटपटी भाषा है। हनुमान जी बोले हम तो आपके अयोध्या की भाषा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारे यहां कोई ऐसे बोलता है क्या? हनुमान जी बोले हाँ। का कौन? बोले स्वयं सरकार बोलते हैं। राम जी बोले मैंने कब कहा? बोले आप भी तो कह रहे थे माता कौशल्या से पिता दीन मोह कानन राजू।
मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है, तो जब आप वनवासी होकर राजा हो सकते हो तो पहाड़ पर बैठकर क्यों नहीं राजा हो सकता है? जैसे आप राजा हो वैसे ही वो राजा है। और फिर प्रभु बंदरों का राजा तो पहाड़ पे ही रहेगा। और एक बात है, क्या उसके बड़े भाई ने सब कुछ छुड़ा लिया है और आप अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ छोड़कर आए हो। आप भी प्रिया भी रही हो, वो भी प्रिया भी रही है, और ये मित्रता अच्छी रहेगी। दोनों की परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी है। भगवान ने कहा कि जब एक जैसी परिस्थिति है तो मिलने से लाभ क्या? किसी गरीब को कोई धनी मिल जाए तो उस गरीब का भला हो जाए कि भाई, सुदामा जी को कृष्ण जी मिल जाए तो भला हो जाए, कल्याण हो जाए। सुदामा को सुदामा ही मिल जाए, जैसे वे वैसे वे, सहानुभूति भले ही हो पर लाभ क्या होगा? हनुमान जी ने कहा लेकिन एक अंतर है। क्या? जो परिस्थिति सुग्रीव जी की है वही आपकी। अपना चरित्र हमने गाकर कह दिया। सुग्रीव जी की ओर से सिफारिश करने आए, हनुमान जी बोले बस प्रभु यही अंतर है, परिस्थिति दोनों की एक जैसी है, पर एक उसी परिस्थिति में गा रहा है, दूसरा उसी परिस्थिति में रो रहा है। आपके जीवन में चिंतन है और सुग्रीव के जीवन में चिंता है। तन बहु व्रण चिंता जर छाती। तो मैं समझता हूं कि चिंता वाले को चिंतन वाला मिल जाए तो उसका भला हो जाए, कल्याण हो जाए। इसीलिए परिस्थिति एक जैसी है, मन स्थिति एक जैसी नहीं है। आप सुग्रीव के पास चले चलिए। भगवान बोले क्यों चले चले? है कौन सुग्रीव? का दास। सो सुग्रीव दास तव आहाई। भगवान बोले अद्भुत दास है जो वहीं बैठा है और तुम्हें भेजा कि जाओ हमारे स्वामी जी आए, उन्हें बुला ला। कह देना दास ने वहीं याद किया है। ये दास है। दास तो वह है जिसमें दैन्य हो, खुद आवे, चरणों में प्रणाम करे, हाथ जोड़े, प्रार्थना करे। दास तो है नहीं। ऐसे कहने को कोई दास हो। एक सज्जन थे, उनको दास कहने की बहुत आदत थी, अपने को बराबर दास ही कह के बोलते थे। जो भी मिले बड़े हुजूर गरीब पर दास को आज्ञा करे, दास क्या सेवा करे। दास अच्छा भाव था, लेकिन कहते कहते आदत पड़ गई अपने को दास कहने की। वो जिस जगह काम करते थे तो उनके बड़े अधिकारी से उनका झगड़ा हो गया, क्रोध आ गया उन्हें भी, तो क्रोध में भी वो दास बोलना नहीं छोड़ पाए। तो अधिकारी से बोले हुजूर गरीब बरोबर दास को समझते क्या हो? और इतना क्रोध आया, दांत पीसकर बोले ये दास आपकी हड्डी तोड़ सकता है, दास आपकी खोपड़ी फोड़ सकता है, ये दास आपको। वो चौंका कि अजीब आदमी, ये दास ऐसे होते हैं? दास? अरे सेवक सो जो करे सेवका ही। पहाड़ पर राजा बना बैठा है, तुम्हें भेज रहा है कि जाओ हमारे स्वामी जी को बुला लाओ, दास है? हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि उसकी गलती है। हनुमान जी जिसकी सिफारिश करते हैं बड़े ढंग से करते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा।